दोस्तों, अगर टाइटल और थंबनेल देख के आपको लग रहा है कि ये वीडियो सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि ये वीडियो उन सभी आम मेहनतकश लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। ये वीडियो सबूत है कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होती, बल्कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कड़ी लगन और मेहनत, बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानिए कि कैसे एक गरीब माली का बेटा दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर बन गया। और आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है क्रिस्टियानो को इस दुनिया में आने से पहले लड़नी पड़ी थी मौत की लड़ाई, क्योंकि उनकी खुद की माँ उन्हें मारना चाहती थी। सिर्फ यही नहीं, आज दुनिया के बिगेस्ट फुटबॉलर में से एक रोनाल्डो, जिन्होंने सबसे पहले $1 बिलियन कमाए, और उनके पास आज इतनी कार्स है कि उनकी गिनती तक उन्हें याद नहीं। उनका बचपना ऐसी गरीबी से गुजरा था कि उनके पास असली क्या खेलने वाली कार्स तक नहीं थी। वो कौन सी जादू की छड़ी थी जिसके बाइस क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतने अमीर हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी के बारे में। ज़िंदगी की हर लड़ाई इंसान जी सकता है अगर उसके पास अपनों का साथ हो, पर क्या हो अगर वही अपने आप की ज़िंदगी की डोर को अपने हाथों से काटने लग जाए। और यही हुआ रोनाल्डो के साथ। जब रोनाल्डो की मां मारिया को ये पता चला कि वो अपने चौथे बच्चे के साथ पेट से है, तो रोनाल्डो की मां ने अपने उस बच्चे को उस दुनिया में आने से पहले उस दुनिया से बेदखल करने की ठान ली। पर रोनाल्डो की मां ये अपने खुशी से नहीं, मजबूरियों में चलते करने वाली थी, क्योंकि रोनाल्डो से पहले ही मारिया के 3 बच्चे थे। पर मारिया और रोनाल्डो के वालिद जोस अपने इन बच्चों को बहुत ही मुश्किल से पाल रहे थे, और ऐसे में चौथा बच्चा उनकी मुश्किलों को और भी ज़्यादा बढ़ा देता। इसलिए रोनाल्डो की माँ बाप को ये कदम उठाना पड़ रहा था, और शायद रोनाल्डो यही मौत की लड़ाई हार जाते। लेकिन मारिया के डॉक्टर ने मारिया को एबॉर्शन करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद 5 फरवरी 1985 को पुर्तगीज के मडेरा आइसलैंड पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पैदाइश हुई। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि रोनाल्डो की फैमिली बहुत ही गरीब थी। रोनाल्डो की माँ लोगों के घरों में खाना बनाती थी, और रोनाल्डो के बाप एक माली थे, और दोनों ही दिन रात काम करके अपने बच्चों की परवरिश करते थे। रोनाल्डो का घर इतना छोटा था कि रोनाल्डो अपने बड़े भाई और अपने 2 बहनों के साथ एक रूम में रहते थे। बस रोनाल्डो की ज़िंदगी में एक ही चीज़ खुशियाँ लाती थी, और वो चीज़ कुछ और नहीं, फुटबॉल का खेल था, जिसे खेलते खेलते रोनाल्डो अपनी ज़िंदगी के सारे गम को भूलकर मुस्कुराने लगते थे। पर रोनाल्डो को तब क्या पता था कि उनका यही प्यार उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा, और उसकी शुरुआत रोनाल्डो की बचपन से ही हुई। जब रोनाल्डो सिर्फ 7 साल की उम्र में एंडोरोना यूथ क्लब के लिए फुटबॉल खेलने लगे, वही रोनाल्डो के वालिद उस यूथ क्लब में टीम किट मैन का काम किया करते थे, यानी बस अपने फैमिली के लिए 4 पैसे और कमाने के खातिर वो इस क्लब के प्लेयर्स के जर्सी से लेकर उनके जूते, मोजे और बाल का ख्याल रखते थे, जिसकी वजह से बाकी प्लेयर्स रोनाल्डो का मजाक उड़ाते थे। रोनाल्डो ने उनकी मजाक को कभी गेम के बीच में नहीं आने दिया। रोनाल्डो ने उनके तानों को और ज़्यादा और मेहनत करने का रीज़न बना लिया, और रोनाल्डो ने पहले से भी दुगनी मेहनत से अपने फेवरेट खेल फुटबॉल को खेलने की कोशिश की। पर पता है, रोनाल्डो को लोग बचपन में लिटिल क्राई बेबी बुलाया करते थे, और अब भी लोग रोनाल्डो को इस नाम से चिढ़ाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कूल में क्लास से ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड में मिलता था। फुटबॉल के खेल में रोनाल्डो का दिल इतना लग चुका था कि सिर्फ 10 साल की छोटी सी उम्र में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने अपना मेंबर बना लिया। 10 साल के छोटी सी उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में चुने जाने के बाद यहाँ रोनाल्डो 2 साल तक लगातार खेलते रहे। रोनाल्डो बताते हैं कि वो अपने पहले ब्रेक के लिए हमेशा अपने दोस्त एल्बर्ट के शुक्रगुजार रहेंगे। किस्सा कुछ यूँ था कि रोनाल्डो और एल्बर्ट एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल्स उनके ट्रायल लेने आए, तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज़्यादा गोल करेगा उसे हम अपने एकेडमी में एडमिशन देंगे।
रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उनके ही दोस्त ने की। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त अल्बर्ट बॉल को अकेले ही गोलकीपर के पार ले जा चुका था। गोल के लिए उसे सिर्फ फुटबॉल को हल्का सा पुश करना था, लेकिन उसने गोल नहीं किया बल्कि रोनाल्डो को पास किया, जिससे रोनाल्डो ने ये गोल मारा और एकेडमी में एडमिशन भी पाया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब अल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे बहुत बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी है। अल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती उस इंसिडेंट के बाद मजबूत हुए और वो आज तक दोस्त है। रोनाल्डो का अच्छा खेल देखने के बाद स्पोर्टिंग लिस्बन ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 15 पाउंड्स में साइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में था और इसी वजह से रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने पूरे फैमिली का साथ छोड़कर लिस्बन में जाना पड़ा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उस वक्त बहुत दुख पहुंचा जब बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस वाक़ये ने रोनाल्डो को हिला के रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो अपने वालिद के ही सबसे ज़्यादा करीब थे। वालिद के शराब पीने से इंतकाल के बाद आज तक रोनाल्डो ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेल खेलने की वजह से उस गेम से रोनाल्डो को बहुत फ़ायदा हुआ। सन 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उन्हें नंबर 7 मिला, जो अभी भी उनकी जर्सी का नंबर है। कई लोग उसे अभी भी CR7 के नाम से पुकारते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने FA कप में जीत के साथ शुरुआत की और फिर लगातार प्रीमियर लीग टाइटल, एक चैंपियंस लीग और फीफा क्लब वर्ल्ड कप अपने टीम को जिताया। 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर दे के अपने टीम में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे बड़ा फुटबॉल एसोसिएशन ट्रांसफ़र था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था। इस दौरान रोनाल्डो की गेम का लेवल और उनकी शोहरत बढ़ती गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीते, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल और 4 चैंपियंस लीग टाइटल शामिल है। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड्स में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों के लिए ये फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में उन्हें कई टाइटल्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2015 में पुर्तगीज फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। 2016 से 2017 रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। वो टाइम मैगजीन के वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, बल्कि गरीब लोगों की भलाई के लिए भी खर्च करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक यतीमखाना भी चलाते हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा बच्चों का खर्चा वो खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था और इस ऑक्शन से हुई 26 करोड़ रुपए की कमाई को रोनाल्डो ने गजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया। इस वक्त रोनाल्डो की नेटवर्थ 490 मिलियन डॉलर है। किसी ने सही कहा है, जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो इस दिन समझ जाएगा कि आप कामयाबी को छू चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में है, कड़ी लगन और मेहनत करके आप भी कामयाबी का मकाम को छू सकते हैं।